कहाँ चल रहे हैं, कागज पत्थर चुगते हैं और क्या करते हैं। आदमी है वो शराबी है, बच्चे हैं वो छोटे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगता? आप रात को सोते हैं कि कोई भी जो नशे वाला है वो आ जाए? डरता है जी, डरता है कोई आ जाए हमारे को काट मार। खुश तो नहीं है कोई भी इस जीवन नहीं है, में? हम क्या तो कहना खुश हैं। चाहेंगे कि आगे का जीवन आपका कैसा हो? अब देख ले काट ही रहे हैं, हम तो स्त्री काट रहे हैं देख। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म सिरसा ताज़ा खबर में। मैं आपके साथ अमन। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। जहां हम आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं तो वहीं उन लोगों के जीवन में रोज़ एक नई मुश्किलें आती हैं। उन्हें रोज़ एक नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में न तो कोई सुख है, न ही कोई प्राप्त सुविधाएं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से। तो आइए जानते हैं उन जीवन के बारे में और जानते हैं। कांत, कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हमारे को तो 100 साल, बुजुर्ग भी मर गए, बूढ़े भी, सारी उम्र ही हो गई हमारे को तो यहाँ रहते रहते। कुछ ही नहीं, सुविधा ना मिलती, ना पानी और ना हमारे तो जूती चप्पल गांठते हैं हमारे तो। और हमारे बच्चे भी देख ले किस तरह गंद में मक्खी भी लग रही है हमारे तो। कितने जने हैं जो आपके परिवार में? हमारे तो 15 आदमी हैं इस तरह, बहू हैं समेत, बेटे हैं, पोती हैं, इस तरह है घर में। तो पहले कहाँ रहते थे आप? इधर ही रहते हैं, ससुराल उड़ी है। ठीक है। हाँ, यही है सारा कुछ। तो कैसे गुजारा कर पाते हैं? अब देख ले कागज पत्थर चुके ये चुगते हैं, मीनते ये बोतला बूतला ये गंद चुक के लाते हैं, ये इनसे गुजारा करते हैं। तो 15 लोगों का गुजारा हो जाता है? और कोई बच्चे भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं हमारे। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे तो छोटे जाते थे स्कूल, अब बड़े हो गए, वो कागज कुगज अब स्कूल में से हट गए। कोई जूती चप्पल गांठता है, कोई बेचारा कहीं काम पे चला जाता है, बहुत झाड़ू बहारी के काम पे चले जाते हैं बच्चे। और क्या काम है? तो सरकार की तरफ से आपको कुछ ही नहीं मिल रहा हमारे को तो। सरकार की तरफ से हमारे को पानी नहीं मिल रहा, कोई प्रधान भी नहीं है यहाँ तो कुछ ही हमारे को कुछ ही नहीं करते। तो फिर कैसे गुजारा चलता है? क्या चलता है, कमा के खाते हैं, कागज पत्थर चुप के। हाँ, मांग के आटा मांग लेते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से निकलते हैं, शाम को 7 बजे 5 बजे आके घर में घुसते हैं। और आपका क्या नाम है जी? सरस्वती। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? हो गए हमारे को, मेरे ससुराल इधर ही रहते थे, 30 साल मेरी शादी को हो गए। इधर ही रहते थे, कुछ नहीं बना, झुग्गी में पड़े हैं। कब्जे वाली जगह पे बैठे थे, सरकार आई तो वो भी उठा दिया, बुलडोजर फेर के हमारे झुग्गी झोपड़े सारे तोड़ दिए। कुछ नहीं मिला कुछ भी। फिर आप बैठे क्या काम करते हैं? यही बस कबाड़ी का काम करते हैं। भीग जाता है तो वो लेते भी नहीं है, भूख के प्यासे बैठ जाते हैं। बच्चे मांग तुम के लेके आते हैं, उसमें टाइम पास करते हैं। आपके कितने जने हैं परिवार में? 8 जने। 8 जने। हाँ। फिर कैसे गुजारा चलता है आपका? गुजारा क्या चलता है, दोपहर को बासी ठंडा खा के टाइम पास कर लेते हैं, रात को मिलता है तो खा लेते हैं, ना तो बैठे रहते हैं। तो आपने कभी सरकार से कोई गुहार नहीं लगाई कि हम? लगाई है, क्यों नहीं लगाई। जब तो वोट मांग तो कह देते हैं भाई सब कुछ बना के देंगे, करके देखे, सब सुविधा करके देंगे, बाद में कोई जाति नहीं पूछता कौन कौन नहीं। और रिम्पल। तो आप कितने जने हैं परिवार में? हम 6 जने। 6 जने। आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? मैं हमारे को तो बहुत साल हो गई। बहुत साल हो गए। हाँ, तो यहीं रह रहे हैं आप? स्टार्ट यहीं रह रहे हैं। तो फिर कैसे चल रहा है आपका गुजारा? कहाँ चल रहे हैं, कागज पत्थर चुगते हैं और क्या करते हैं। आदमी है वो शराबी है, बच्चे हैं वो छोटे हैं, जितना ले आते हैं उतना खा लेते हैं। मतलब एक परिवार में आप ही हैं जो कमा रहे हैं? हाँ। तो फिर कैसे अकेली मैनेज कर पाती हैं इतना कुछ? क्या करें जी, आधे भूखे रहते हैं, आधे प्यासे रहते हैं। क्या करें, पानी भी हमारे सुविधा नहीं है,
कि राशन कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड वाले भी नहीं बना के देते, पैसे मांगते हैं, कहाँ से ले आएंगे गरीब आदमी। कितने बच्चे हैं जी आपके? जी मेरे 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। पढ़ते हैं दोनों? नहीं, पहले पढ़ते थे, अब छुटा दिया। फिर कोई कमा के नहीं खवाने वाला तो फिर क्या करें। बस खुश तो नहीं है कोई भी इस जीवन नहीं है, में। हम तो क्या तो कहना खुश हैं। चाहेंगे कि आगे का जीवन आपका कैसा हो? अब देख ले काट ही रहे हैं हम तो, स्त्री काट रहे हैं। देख ले हमारी झुग्गी झोपड़ी में कट रहे हैं ये जीवन। हमारे को कभी सुकून नहीं मिलता, कोई भी सुकून नहीं मिलता। देख ले पानी बूंद में भी स्त्री डूबते रहते हैं, और सर्दियों में भी ऐसी ओस में बरसते रहते हैं। ओस पानी आ जाए तो भी भीजते हैं, ओस में आ जाए तो सर्दियों में भी दुखी पाते हैं बच्चे। सारा कुछ हमें तो स्त्री जिंदगी हम आपका भी काट कोई ले। सपना होगा कि हमारी जिंदगी जो है एक अच्छी तरह से हम व्यतीत करें। बस देख काट ही रहे हैं जिंदगी, जैसे गंद में पड़े हैं तो काट ही रही है जिंदगी हमारी। गर्मियों में सर्दियों में भी आपको दिक्कत रहती है? दिक्कत ही रहती है, बारिश का भी। और जो कि भर जाती है, कभी टेक गिर गई, कभी मोम जाम उड़ गया, कभी त्रिपाल उड़ गई। फिर कैसे रहते हैं आप? अब ये देख ले तू, इस तरह ही रहते हैं। और ये देख, अब तुम देख ही रहे हो तुम्हारी आंखों से किस तरह जी रहे हैं। मक्खी हमारे लगती है, नहाने को हमारे को कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो समझ ले कुछ भी। एक जो माहौल है नशे के ग्रस्त में है, तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगता? आप रात को सोते हैं कि कोई भी जो नशे वाला है वो डरता है जी, डरता है कोई आ जाए हमारे को काट मार जाए। गरीब आदमियों को झुग्गी झुपड़ियों में कदे कोई मार जाए हमारा को, तो जी तो डरता है, जिंदे जी को तो। जी जी। हाँ, डरते ही है जी व्यक्ति। बच्चों के भी सपने होंगे। हाँ, बच्चे भी, आपकी जिंदगी जीने की तो सुविधा होती है। अभी बड़े भी सोचे कि हम भी अच्छी जिंदगी जिए, हमारे भी बच्चे पढ़े, हमारे भी घर मकान होए, बच्चे तो अच्छी जिंदगी जिए। हमारी तो कट ही रही है जिंदगी, हम तो काट ही रहे हैं। चाहेंगे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुख में ही हम कह सकते हैं कि पूरा जीवन जो है आपका दुख में ही गुजरा है। क्या कहना चाहेंगे आगे आने वाले समय में? हमारी तो जिंदगी दुख में कट रही है। बारिश आ जाती है तो झुग्गी झोपड़े भीग जाते हैं, और गर्मी आती है तो धूप में परेशान होते हैं, बच्चे बढ़ते हैं, लू में बढ़ते हैं। पंखा कूलर है नहीं, लाइट है नहीं, क्या करें, जिंदगी वीरान हो रही है। सरकार से ये कहते हैं भी हमारे को भी कुछ दे, सुविधा करे हमारे लिए, बच्चों को भी बनाए कुछ पढ़ाई लिखाए। अब हम यहाँ पे मक्खी मच्छर कितने हैं, बहुत है। गर्मी में मच्छर खाते हैं और बच्चे बीमार होते हैं। सर्दी में धुंध आती है, सर्दी लगती है, बच्चे बीमार होते हैं। क्या करे, जिंदगी बस ऐसी टप रही है। 50 साल हो गए हमारे को इधर बैठों को, इधर से झुग्गी चक्के उधर लगवा दी, उधर से झुग्गी चक्के इधर लगवा दी। क्या करें, किधर जाएं, खुद के प्लाट हमारे है नहीं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही दुआएं सुविधाएं भी हमारे भी कुछ बना के दे, प्लाट बना के जिंदगी जिए, हम भी अच्छी जिंदगी जिए, हमारे बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिए। हम भी ऐसे सोचते बुढ़ापे में सुख मिल जाए हमारे को। हाँ, ऐसी ज़िंदगी में हम क्यों पड़े हैं गंद में। हमारे को भी कोई सरकार बना के दे, को जगह ज़मीन को घर मकान हमारे को भी दे, मकानों के पैसे मिल रहे हैं हमारे को भी दे कोई सरकार है। देते हैं, कुछ देते नहीं है। हाँ, देते नहीं है कुछ। हमारे सभी प्रूफ है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, सब प्रूफ है हमारे लिए। पक्के बसीवान है इधर के हम, ऐसे नहीं अभी आजकल के बैठे हैं। सेवी भी यहाँ पे नहीं आया कोई सेवा करने के लिए? यहाँ पे कोई नहीं आया। वोट मांगते जब तो कह देते ये बनाएंगे वो बनाएंगे, हमारे को कुछ नहीं बना के दिया। अब खुद तुम आप भी देख रहे हो कैसी जिंदगी में जी रहे हैं हम, खड्डों में पड़े हैं। जी जी। ना को इधर को टूटी ना लाइट, कुछ भी नहीं है, बस मीटरों के पैसे मांगते हैं। सीवर कहते हैं तो सीवर नहीं डलाते, सीवरों से कहते हैं तो सीवर भी नहीं डलाते। या गली में सीवर नहीं है, गंदगी बहुत आती है। शौचालय जाने से भी खुले में बैठते हैं, शौचालय बस खुले में बैठते हैं, चाहे कोई आए जाए कोई देखे, बस ऐसे जिंदगी जी रहे हैं। और कह सकते हैं कि पूरा जीवन आपका मुश्किलों से गुजर रहा है। हाँ, मुश्किल से गुजर रहा है जिंदगी, बस ऐसी में रहने के बावजूद भी आपने एक उम्मीद, एक आशा जगाई जो वाकई में एक समाज के लिए प्रेरणादायक है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला जीवन जो है आपके जीवन में। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम हमेश है। पहले तो ये बताओ कैसे हो आप? हैं जी? कैसे हो आप? मैं कोई पता ही नहीं है मेरे को। कितने टाइम से अंकल यहाँ रह रहे हो? यहाँ तो बहुत पुराने हैं, दादे परदादे यहाँ के ही हैं। हम भी यहाँ के, दादा भी, बाप भी, कोई
जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, जब के बस युवा ने। अच्छा, हाँ, तो कितने जने हो अंकल घर में हाँ जी? अब तो 2 जी हैं। बच्चे नहीं हैं? बच्चे लड़की थी, ठीक है। वे आपके घर की है, लड़का है नहीं। लड़का है नहीं? हाँ, अच्छा, तो कैसे गुजारा चल रहा है अंकल आप? बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है, रोटी भी नहीं मिलती। आपकी पत्नी क्या काम करती है? काम करती है कोई? ना, वो भी ऐसी ही है। फिर कैसे अंकल गुजारा हो पाता है आपका? कोई दे देता है तो खा लेते हैं, ना तो बैठे रहते हैं। क्या दिक्कत है अंकल आपको? क्या बीमारी है आपको? हाथ पैर काम नहीं करते, चला नहीं जाता, खड़ा नहीं होया जाता। पहले से ये दिक्कत है या अब हुई है? 3-4 साल से हुई है। 3-4 साल से हुई है। पहले क्या काम करते थे? जूती चप्पल काटता था। तो आपको कोई सरकार से तरफ से मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली मेरे को। आपने भी कोई गुहार नहीं लगाई, किसी से मदद मांगी हो आपने? मैंने पेंशन बंधवाने के लिए जनता भवन, बाल, ये सारी जगह फिर के कचहरी कुचड़ी में किसी ने पेंशन नहीं बांधी मेरी। क्या कहते हैं? कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ये प्रूफ नहीं है, बेप्रूफ नहीं है। अब 15 साल पुराना प्रूफ मांगते हैं, वो कहाँ से ले आऊँ मैं? तो क्या अपील करेंगे सरकार से? क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से बेनती है मेरी से, और क्या है भाई, बेनती, हाथ जोड़ के बेनती है मेरी, कोई पुकार सुने। अंकल, यहाँ पे रहना एक बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जानवर का भी डर रहता है, हाँ। नशेड़ी भी जो है यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे रह पाते हैं? डर नहीं लगता है आपको? डर तो लगता ही है, फिर भाई जैसे टाइम निकल जाए बस ठीक है। तो आज हमने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से बातचीत की, उनके जीवन में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, उनके जीवन के बारे में विशेष जानकारी ली। कहते हैं कि मेहनत का कोई मोल नहीं होता, इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, सबको मेहनत करके ही जो है अपना पेट भरना होता है। ऐसे ही ये लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके, कबाड़ उठाकर और जूते चप्पल जो गांठ कर है अपनी बच्चों का और अपना पेट भरते हैं। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। हमारी तरफ से भी आपसे अपील की जाती है कि इनका जो है बढ़ चढ़कर सहयोग करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक है ये जानकारी पहुँचे, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।